फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज सिंह और एनएलएम का नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ और जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या होता है, जिसको आप कह रहे हैं, जो लास्ट में आप रिजल्ट उसका पढ़ते हैं F = ma। तो यहाँ पे जो A है वो ये A क्या है, A है इफेक्ट और F क्या है, कॉज। यानी अगर कोई चीज़, कोई बॉडी चल रही है तो आपको वो बॉडी चलती हुई नज़र आएगी, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण है उसके पे कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा है। आपको सिर्फ वो चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी उसका इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का कॉज है, उसके कोई ना कोई फोर्स उस पर काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए है वो ए नेट यानी नेट एक्सेलरेशन है और यहाँ पे जो वेक्टर एफ है वो नेट फोर्स है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे किसी बॉडी पे, एक बॉडी हमने ले रखी है जिसका मास m है, उस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर और उसका वेट mg। यहाँ पे एक 50 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, आपने किसी बॉडी पे फोर्स भी लगाते, जैसे आप किसी बक्से पे या किसी हैवी बॉडी पे आप धक्का भी मारते लेकिन वो फिर चलती नहीं है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपका जो नॉर्मल और उसका वेट तो बैलेंस है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट। अब इधर की फोर्स देखिए, 50 न्यूटन आपने लगाया फिर भी चल नहीं रही, इसका मतलब कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स उस पर काम कर रहा है पीछे की तरफ, जो इसको बैलेंस कर रहा है। तो मिलके क्या हो गया, टोटल जीरो। तो एफ नेट, इस पे जो टोटल फोर्स का सम है वो जीरो है। टोटल फोर्स का सम वो क्या है, वो जीरो है। n प्लस एम जी प्लस एफ या 50 न्यूटन, इन सब का एफ नेट क्या हो गया, जीरो। तब जाके उसका एक्सेलरेशन जीरो। कोई सिंगल फोर्स जीरो नहीं है। 50 न्यूटन तो आप लगा ही रहे हैं उस पर, लेकिन फिर भी चल नहीं रही। इसका कारण ये है कि उसका कहीं ना कहीं ये 50 न्यूटन बैलेंस हो रहा है फ्रिक्शन से, इसलिए वो चल नहीं रही है। और अगर चलेगी नहीं तो उसका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन हम उसका जीरो मानेंगे। तो यहाँ पे जो m है, वेक्टर a है और वेक्टर है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। यानी यहाँ पे जो ma है वो इज नॉट अ फोर्स, वो कोई फोर्स नहीं है। आपका जो F = ma है, वो ma यहाँ पे जो है वो फोर्स नहीं है, इट इज द इफेक्ट ऑफ द एफ नेट। ये जो ma है ये किसी बॉडी पे जो आपने फोर्स लगाया उसका इफेक्ट दिख रहा है, ये फोर्स नहीं है। ma नो फिजिकल मीनिंग, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, यानी मीनिंगलेस है ये। आपने किसी चीज पे कोई धक्का लगाया है और धक्का लगाने के बाद आप देख रहे हैं वो चीज चल रही है, लेकिन आपको सिर्फ वो चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो कोई ना कोई, उसके पीछे आपने फोर्स लगाया है या कोई धक्का उस पर लगा है। सो वेक्टर एफ और एम ए आर नॉट अ सिमिलर, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर एफ = m × a वेक्टर, इससे हम न्यूटन का फर्स्ट और थर्ड लॉ प्रूव कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट और थर्ड लॉ सेकंड लॉ पे डिपेंड है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे F = ma, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता था, फर्स्ट लॉ ये कहता था अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, और अगर वो रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसका नेट एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो उसका नेट फोर्स भी जीरो होगा। तो जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, यानी वो चल ही नहीं रही है, तो उस पर नेट फोर्स भी जीरो है, नेट एक्सेलरेशन भी जीरो है। थर्ड लॉ देखिए, कोई वॉल है, ये वॉल हमने बना रखी है, इस वॉल पे हम इसको पुश कर रहे हैं तो ये वॉल भी हमारे पे उतना ही क्या करेगी, धक्का मारेगी, यानी उतना ही फोर्स हमें वापस देगी। तो ये दोनों के सम, यानी इन दोनों फोर्सों का सम क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो। तो आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है आप किसी भी बॉडी पे जितना फोर्स लगाओगे वो बॉडी भी आपको उतना ही फोर्स वापस देगी। इसलिए F1 = -F2, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी मुझे करते रहिए।